4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट है फिफ्थ। ABC एक नहीं फिफ्थ। अच्छा, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC इज इक्वल्स टू BC। अगर ये है तो प्रूव करो राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका कॉन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 लग रहा है। उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आंसर नंबर 6। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड है 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ओके, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA और इसको हमने ले लिया X। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, और ये हमको 2A के बराबर दे रखा है। 2A, X हटा देते हैं, 2A के बराबर दिया हुआ है। हमें निकालनी है ऑल्टीट्यूड की लेंथ। ये चीज गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, AD। ऑल्टीट्यूड A से निकाला जाए, B से निकाला जाए या C से निकाला जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम बनेगी लेंथ। तो AD हो गया, BE हो गया या CF हो गया, एक ही बात है। आंसर देखते हैं इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ऑल्टीट्यूड हमने बनाया है, पहली बात तो ये 90 डिग्री ईच हुआ, ये साइड इक्वल है और ये कॉमन है। हमने कंसीडर करे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री है। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है एंड AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है। अब ध्यान से देखना, मैंने जो रूल लगाया है उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स बन गए कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इसकी वजह से, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दैट BD इज इक्वल्स टू CD। हमारा BD और CD बराबर है, मतलब ये BC का हाफ हो गया। BC था 2A, मतलब 2A का हाफ हो गया। 2A का हाफ का मतलब ये हो गया A। तो ये हमारे पास 2A चल रहा है, ये A हो गया। हमें AD की लेंथ निकालनी है, इसको X ले लेते हैं, हमें X निकालना है। अब ADC ट्रायंगल में राइट एंगल है D पर, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इन ट्रायंगल ADC angle D is equals to 90 degree, therefore AC is equals to AD square plus CD square। reason Pythagoras theorem। AC का मतलब है 2A, AD का मतलब है X और CD का मतलब है A। 4A स्क्वायर X स्क्वायर A स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3A स्क्वायर और x की वैल्यू आ गई √3A यूनिट्स। क्लियर।
नेक्स्ट पर चलते हैं। 7। आंसर नंबर 7। प्रूव करना है दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। ओके, हमें गिवन में सबसे पहली चीज तो ये है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस में सारी साइड्स होती हैं बराबर, ए बी सी डी, और ये हो गई डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, परपेंडिकुलर बनाती हैं। ये साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये बन गया रोम्बस। अब हमें प्रूफ क्या करना है दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, अच्छा साइड्स के स्क्वायर और उनका सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ये सारी चीज किसके बराबर होगी? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। प्रूफ करते हैं। ऐसी चीजें लेते हैं जिससे हमें साइड्स और डायगोनल्स दोनों मिल जाए, साइड्स भी मिल जाए और डायगोनल्स भी मिल जाए। तो हम कौन सा केस ले सकते हैं? नाइन्टी डिग्री यहाँ पर बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ऐसे ही बाकी के ट्रायंगल्स भी लेते हैं। बी ओ सी ले लिया हमने, बी ओ सी में हमको क्या मिला? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तीसरा ट्रायंगल लिया सी ओ डी, सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और लास्ट का ट्रायंगल हमने लिया ए ओ डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इन सब का रीजन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ए बी सी प्लस ए डी सी। उत्कर्ष ए बी सी और ए डी सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीजन क्योंकि 90 डिग्री नहीं बना रहा उन ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल्स में 90 डिग्री बना रहा था। अब हम ऐड कर देंगे इन सबको। एडिंग ऑल इक्वेशंस, हमको क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दो बार ओ ए है, दो बार ओ बी, दो बार ओ सी, दो बार ओ डी,
तो 2 बारी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर ना। एलएचएस तो हमको मिल गया, आरएचएस को डायगोनल जैसा बनाना है। देखो, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? ओ ए का मतलब क्या रहा होगा? ओ ए का मतलब होगा ए सी का हाफ होल स्क्वायर, ओ बी का मतलब बी डी का हाफ होल स्क्वायर, ओ सी का मतलब ए सी का हाफ होल स्क्वायर, ओ डी का मतलब बी डी का हाफ एंड होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी सी स्क्वायर बाय 4। ना ये और ये कंबाइन हो सकते हैं, ये एंड ये कंबाइन हो सकते हैं। हमारे पास एलसीएम लेके एंड मल्टीप्लाई करके बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। 2 कॉमन लेके बाहर वाले 2 से कट कर देंगे एंड हमारे पास क्या बच जाएगा? बी डी है ये। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नो, क्या समझ नहीं आया सत्यम? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी सा था। जहां पर 90 डिग्री लग रहा था हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। इन सारे ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का लॉजिक अप्लाई हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी थोड़ा इजी सा ही है। आंसर नंबर 9। एक बार फिगर बना लेता हूं मैं आपके लिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास फिगर। ओ एक इंटीरियर पॉइंट है ट्रायंगल ऑफ एबीसी का। ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी के एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। हमें शो करनी है कुछ चीज़ें। पहली चीज़ शो करनी है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर
बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और सेकंड चीज हमको क्या शो करनी है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये सब कुछ किसके बराबर है, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है ना। ओ ए ओ बी ओ सी, यहाँ से ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करके हम इन सबको ज्वाइन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन से हमने ये जो पॉइंट था ओ नाम का, ओ ए ओ बी ओ सी को कर लिया ज्वाइन। नाउ यहाँ पर ये स्क्वायर्स वगैरह चल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स पिक करे जाएं वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीन साइड्स हो गई, और ओ डी ओ ई ओ एफ बोला हुआ है, मतलब ओ डी ओ ई ओ एफ। ठीक है, ओ ए के साथ अगर मैं ओ एफ रखता हूं तो ये ट्रायंगल बनेगा, ओ डी है और ओ बी भी है तो ये ट्रायंगल, और ओ ई है ओ सी है, बन गया ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल। यहाँ पर ए एफ ये वाली साइड है, बी डी है और सी ई है, यही वाले ट्रायंगल्स की साइड्स चल रही हैं सारी की सारी। जो सेकंड वाला है उसमें इसी रिजल्ट को आगे लेके गए हुए हैं। हमको क्या शो करना है, ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी बी एफ, मतलब जो हमने तीन ट्रायंगल छोड़ दिए बाकी के, उन तीन ट्रायंगल से शो करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले फिगर बना लो 2 मिनट, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिक करा एल एच एस, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ। नाउ डिपेंड्स कि हम पेयरिंग किस तरीके से करें सच दैट हमको आर एच एस में क्या मिल जाए, ए एफ बी डी एंड सी ई। हमें आर एच एस ये बनाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से ए एफ मिल सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एफ आपको मिलेगा ओ ए एंड ओ एफ में, ओ ए एंड ओ एफ में। या फिर ऐसा करते हैं, चलो कंबाइन कर लेते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बी डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, फिगर में दिखा देता हूँ आपको, बी डी को ध्यान से देखा जाए तो ओ बी और ओ डी से मिलके बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ ओ ई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर
हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? दिस माइनस दिस इज ए एफ स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर सी ई स्क्वायर। 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी, देखो। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट यहीं से कंटिन्यू कर रखा है और कुछ और रिजल्ट्स बना रखे हैं हमको दूसरे वाले ट्रायंगल्स, मतलब कि बस जो हमने पेयरिंग बनाई है पेयरिंग चेंज करनी है थोड़ी सी। ये बन गया आर एच एस। सेकंड पार्ट हमने एल एच एस से स्टार्ट करा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट पार्ट का यूज करके जो इस चीज को ये बनाया था ना, वापस से यही लिख देते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर यूजिंग पार्ट नंबर 1, यूजिंग पार्ट नंबर 1। अब बस पेयरिंग चेंज कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, क्लियर हो जाएगी। अब बस पेयरिंग चेंज कर देते हैं थोड़ी सी एंड आंसर विल बी सेम। हमें आर एच एस में बनाना क्या है? ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, हमें आर एच एस में बनाना है ये। ए ई कब बनेगा? ए ई बनेगा ओ ए एंड ओ ई की पेयरिंग से, ओ ए एंड ओ ई हमने पेयरिंग करनी स्टार्ट करी। हमने पेयरिंग करनी स्टार्ट करी, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस सी डी कब बनेगा? ओ सी और ओ डी से, ओ सी एंड ओ डी। बी एफ कब बनेगा? ओ बी एंड ओ एफ से। ये बन गया ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, एंड दिस इज आर एच एस hence proved। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर्स ऊपर एक विंडो है और उससे एक 10 मीटर लॉन्ग लेडर अटैच है। ठीक है, वो इस तरीके से होगी लेडर, ऑब्वियसली ए बी सी। ये रही 10 मीटर्स, ये रहा 8 मीटर्स। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल से लेडर का फुट कितनी दूर होगा? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6 मीटर्स। x इज ग्रेटर देन 0। दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, हम माइनस वाली को इग्नोर कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आंसर नंबर 10। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है आंसर 10th में। एक गाय है वो सॉरी एक वायर है अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। ओके, एक पोल से अटैच्ड है 18 meters, wire is 24 meters long. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? मतलब कि ये कितनी दूर होगा। सेम वैसे ही 24 का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करके x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर नंबर 11। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगी बट है ये भी इजी। एक एरोप्लेन है दैट लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन यहां से चलना स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ की स्पीड में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन उड़ गया। एट द सेम टाइम एक और एरोप्लेन वेस्ट की तरफ गया। वैसे तो वेस्ट इधर होता है, मैं इधर बना रहा हूँ। वो ईस्ट की तरफ गया। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस 90 डिग्री से मतलब था उनका। नॉर्थ एंड ईस्ट में भी 90, नॉर्थ और वेस्ट में भी 90। एंड इसकी स्पीड रही 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर। हमें ये निकालना है कि वो दोनों प्लेन्स आपस में कितनी दूर होंगे आफ्टर 1.5 आवर्स। इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाली चीज निकालनी है। आफ्टर 1.5 आवर्स। आफ्टर 1.5 आवर्स पहले निकालेंगे ये कितनी दूर है, फिर निकालेंगे ये कितनी दूर है, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इसको नाम दिया एरोप्लेन नंबर ए, इसको नाम दिया एरोप्लेन नंबर 2। एरोप्लेन नंबर 1 के बारे में बात करें तो 1 आवर के अंदर वो 1000 किलोमीटर जाता है। तो 1.5 आवर्स के अंदर वो 1000 × 1.5 मतलब 1500 किलोमीटर चला जाएगा। अगर हम सेकंड एरोप्लेन के बारे में बात करें तो 1 आवर के अंदर वो 1200 किलोमीटर जाता है। तो 1.5 आवर्स के अंदर वो 1200 × 1.5, 1.5 कितना बना 1800 किलोमीटर चला जाएगा। नाउ दिस साइड इज 1500 एंड दिस साइड इज 1800। हमें ये निकालना है x। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम।
ये x की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके x की कुछ वैल्यू आएगी इन किलोमीटर्स, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? ठीक, एक क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नीचे के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ आपका ट्रायंगल्स चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज वी विल डू लेटर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स। आंसर नंबर 12th में बोला है कि दो पोल्स हैं, एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर्स का है। ठीक, एक 6 मीटर्स का है और एक 11 मीटर्स का है। ऑब्वियसली ग्राउंड पर खड़े होंगे दोनों के दोनों। पाइथागोरस थ्योरम लगवाना है तो वर्टिकल पोल्स होंगे दोनों के दोनों ऑन द प्लेन ग्राउंड। if the distance between the feet of the poles is 12, दोनों के फीट्स के बीच का डिस्टेंस इज 12 मीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो पहले तो इसी के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे सो दैट हम ये निकाल पाए। हमें ये बोला था 6 मीटर्स का और ये पूरा बोला था 11 मीटर्स का। ये बोला था 6 मीटर्स का, ये पूरा बोला था 11 मीटर्स का, नीचे वाला इज 12। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इन दोनों के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें निकालना है ये। अगर ये 6 है ऑटोमेटिकली ये पार्ट भी 6 हो गया, सॉरी दिस इज ऑल्सो 6 मीटर्स। अगर ये 6 है तो पूरा 11, ये कितना बना 5 मीटर्स। ये 12 है तो ये कितना मिला 12 मीटर्स। अब तो कुछ कैलकुलेशन बची ही नहीं, ये 90 डिग्री है ही। हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी एंड ई। इन ट्रायंगल ए बी सी angle B is equals to 90 degree. Therefore, AC square is equals to AB square plus BC square. X का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169, ये है x का स्क्वायर। Therefore x कितना आ गया प्लस माइनस 13। तो हम ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 13 मीटर्स बिकॉज x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। x इज द लेंथ, x शुड बी ग्रेटर देन 0। इट इज 13
मीटर्स। क्लियर? ठीक। होमवर्क। होमवर्क के अंदर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.5 ऑल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा मिसलेनियस, मिसलेनियस नहीं है, एक्सरसाइज है 6.6, एक्सरसाइज नंबर 6.6 ऑप्शनल वाली हम कवर करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद एक क्लास और लगेगी इसकी डेरिवेशंस के लिए। डेरिवेशंस बची है ना हमारी, या फिर बुक में से भी आप लोग कर सकते हो कवर। एक बार समझा भी दूंगा डेरिवेशंस कैसे बनी। क्लियर? सो ये प्रैक्टिस ज़रूर करके आना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आई में टेस्ट ऑन 21 सितंबर। उत्कर्ष, उत्कर्ष ठीक है, 21 सितंबर तो बहुत दूर है। नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम बीच में छुट्टियां भी रख देंगे, आप लोगों के पेपर्स आ रहे हैं। एक बार व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं आपका क्या सिलेबस है, कब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बीच की लीव्स देख लेते हैं कौन सी डेट सूटेबल रहेंगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एज आई एम हैविंग पेपर, ध्रुव प्रोबेबिलिटी आपको एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगा, बहुत ईजी चैप्टर है। सत्यम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं डेट्स वगैरह। ओके, तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, बाय।